हाय गाइस, तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हाउ अ क्रीम सेपरेटर वर्क्स और इन जनरल एक ट्राई प्रोसेसर सेपरेटर कैसे काम करता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एक ट्राई प्रोसेस क्रीम सेपरेटर हाउ डज़ इट वर्क। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एक डेरी टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैं और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ अ सेपरेटर वर्क्स या एक ट्राई प्रोसेसर सेपरेटर कैसे काम करता है, तो आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप आंसर में लिख कर आ सकते हैं। सबसे पहले तो ट्राई प्रोसेस क्रीम सेपरेटर। ट्राई प्रोसेस इसे क्यों कहा जाता है, इसके 3 रीज़न हैं। बिकॉज ये 3 काम करता है। पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि ये क्लैरिफिकेशन का काम करता है। क्लैरिफिकेशन मतलब कि जो आपने इसमें लिक्विड डाला है उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हटाने का काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या काम करता है? सेपरेशन का काम करता है। क्या सेपरेशन का काम करता है? व्हेन इट इज़ अ क्रीम सेपरेटर तो ये क्या करेगा? आपका मिल्क में 2 चीज़ें होती है, एक होता है फैट, एक होता है SNF, राइट। फैट ग्लोब्यूल्स को ये अलग करता है मिल्क से। मिल्क में से 2 अलग अलग चीज़ें मिल जाती है, वन इज हमारा क्रीम और दूसरा है हमको मिलता है स्किम मिल्क। ओके, ठीक है। और तीसरा काम ये करता है स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन का काम इस क्या का मतलब ये हुआ कि आपको कितना कितना आपको इस मिल्क कितना स्किम मिल्क के अंदर कितना परसेंट फ़ैट रखना है या कितने परसेंट फ़ैट का मिल्क बनाना है और कितना आपको क्रीम चाहिए, ये डिवीजन करना है। अगर ये स्टैंडर्डाइज करना है तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का काम भी करता है। ये इसलिए ट्राई प्रोसेस क्रीम सेपरेटर कहलाता है। सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए। दिस डायग्राम इज़ मस्ट। आप एक ऐसा डायग्राम बना के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 ये दोनों डायग्राम आप बना दीजिए कॉपी में। उसका प्रिंसिपल क्या है? क्रीम सेपरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है ऐसा जिससे क्रीम सेपरेट होता है? तो जब ये बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करेगा, जब आपका क्रीम सेपरेटर बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता है, तब उस केस में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। यही प्रिंसिपल का हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए, पहला जो डायग्राम है ये ऊपर वाला, ये क्लैरिफिकेशन का डायग्राम है। इसके अंदर क्या लगा है? यहाँ पे डिस्क लगी रहती है। डिस्क को यहाँ पे बाहर हमने शो कर दिया है, अंदर डिस्क लगी रहती है, यह हाई स्पीड पे रोटेट होता है। मिल्क का इनलेट यहाँ से होता है। उससे क्या होगा? जो हैवी पार्टिकल्स है, अगर सिर्फ हम क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है? जो डस्ट एंड डर्ट है वो इधर बाहर आ गई है और हमारा जो मिल्क है वो यहाँ से बाहर जा रहा है। बट अगर हमने कहा कि ये, जैसे कि हमने कहा ये ट्राई प्रोसेस क्रीम सेपरेटर है, मतलब इसको 3 फंक्शन करने हैं। तो उस केस आप ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे इसमें डिस्क लगी हुई है, इन डिस्क पे होल्स बने होते हैं, राइट। और ऐसी 300-200 डिस्क का को एक के ऊपर एक स्टैक किया जाता है। ये जो यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये इन डिस्क को, सेपरेटिंग डिस्क को रिप्रेजेंट करती है। इन डिस्क के बीच में जो होल है वो, ये आपको यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, ये होल को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या हो रहा है? ये मूव कर रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। होल मिल्क यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से एंटर होने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे जा रहा है। जब ये हाई स्पीड पे मूवमेंट हो रहा है तो सबसे पहले जो अलग हो रहा है वो है हमारे डस्ट पार्टिकल्स, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है हमको, ठीक है। तो हमारा स्लज यहाँ पे इकट्ठा हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? उसके बाद आप देख सकते हो कि क्रीम और मिल्क में, क्रीम एंड मिल्क में जो है सेपरेशन का प्रोसेस दिख रहा है। यहाँ पे क्रीम जो है हमारा लेस डेंसिटी का होता है, मिल्क की डेंसिटी उससे ज़्यादा होती है। इसलिए मिल्क जो है हमारा स्किम मिल्क है, नेक्स्ट जो हैवी पार्टिकल है वो बाहर की साइड आ रहा है, एंड जो क्रीम बचा हमारा जो लेस डेंस है वो अंदर की साइड जा रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? ये देखिए, यहाँ से ये जो येलो कलर का आपको एरो दिख रहा है, ये शो करता है कि आपका क्रीम का मूवमेंट अंदर की तरफ हुआ और यहाँ से क्रीम का आउटलेट है। यहाँ जो ब्लू कलर के एरोज दिख रहे हैं वो आपको शो कर रहे हैं आपके स्किम मिल्क का मूवमेंट, जो कि बाहर की तरफ है और उसका आउटलेट इधर दिखा रखा है, ठीक है। बेसिक एकदम नॉर्मल, एकदम इजी चीज़ है। होल मिल्क अंदर गया, इन तीनों की डेंसिटी में डिफरेंस है। जो स्लज है हमारा वो सबसे पहले सेपरेट हो रहा है और एकदम एंड पे कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो हमारा स्किम मिल्क है वो उससे हैवी होता है, हमारी क्रीम से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मिल्क
का सेपरेट, ये इट इज़ मूविंग आउटवर्ड, एंड जो हमारा क्रीम है जो कि हल्का है, जो जिसकी डेंसिटी कम है, दैट इज़ मूविंग इनवर्ड, एंड यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग आउटलेट निकाल रखे हैं और उससे वो बाहर जा रहा है। अब एक चीज़ और होती है जो होती है डी स्लजिंग क्रीम सेपरेटर, जो कि खुद ऑटोमेटिकली डीस्लज होता है। जो ये हमारा स्लज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो एक फिक्स्ड इंटरवल में यहाँ पे एक आउटलेट दिया जाता है, उससे ये जो स्लज है वो बाहर निकलता है। ऑटोमेटिक डीस्लजिंग कहते हैं उसे। उसके एक फिक्स टाइम होता है जो आप मैन्युअली पैनल पे सेट किया जाता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको ये आपने बना लिया डायग्राम, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको लिखना है। ये ट्राई प्रोसेसर क्यों कहलाता है उसके 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। ये प्रिंसिपल क्या है इसका, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। पे देखिए अब स्क्रीन पे आपको मैं यहाँ पे क्रीम सेपरेटर के जो सेलिएंट फीचर्स मैं आपको कह रही थी कि उसमें आप क्या एक मेजर पॉइंट्स आप डाल के आ सकते हैं। तो आपको देखिए, एक तो आपको अगर मैंने जहाँ पे कहा कि हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला है। तो स्टैंडर्डाइजेशन आप कैसे करेंगे, आपको फैट परसेंटेज रेगुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक स्क्रू होता है टू रेगुलेट द फैट परसेंटेज। उसके लिए ये पॉइंट आपका हो गया। सेकंड, आपको डेंसिटी पता होनी ज़रूरी है। तो आप डेंसिटी लिख सकते हैं कि क्रीम, अच्छा मैंने जब ये बोला आपको कि क्रीम इज़ लेस डेंस देन मिल्क, इसलिए उसका इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है मिल्क का। तो आपको दोनों की डेंसिटी के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। क्रीम की डेंसिटी 0.9 है विच इज़ लाइटर। डेंसिटी ऑफ मिल्क मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे 1.03 है विच इज़ मोर डेंस। ठीक है, फिर आपको ये आंसर के अंदर ये ज़रूर इंक्लूड करना है व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ मिल्क वाइल क्रीम सेपरेशन। तो क्रीम सेपरेशन के लिए एक आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, 45 to 47 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये पॉइंट ज़रूर लिख के आना है। सेडिमेंट इजेक्शन पॉइंट के रिपोर्ट के बारे में आपको बताया कि यहाँ पे जब हमारा जो स्लज इकट्ठा हो रहा है वो सेल्फ डी स्लजिंग होती है उसकी, राइट। डिस्क की कोन जो है, यहाँ पे मैंने आपको ये जो बताया, ये जो डिस्क बनी हुई रहती है इसके बारे में बताया मैंने। इसका कोन का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री एंगल होता है। इस पे होल्स बने हुए रहते हैं। आप एक इस तरीके का डायग्राम भी आप बना दीजिएगा वहाँ पे, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि डिस्क कैसी दिखती है। उसमें होल्स होते हैं, उसके अंदर 60 डिग्री का ये कोन बना होता है। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ सेपरेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड राइट कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, 4000 से 6000 आरपीएम होनी चाहिए। आरपीएम इज़ रोटेशन पर मिनट। तो 6000 से 5000 आरपीएम पे जब ये मूव करता है तब इसमें से क्रीम सेपरेशन होता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। और एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट को क्रीम सेपरेटर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल आपको मैंने बता दिया कि आप क्रीम सेपरेटर अगर आपको पूछते हैं तो आप क्या लिख सकते हो। क्रीम सेपरेटर जो है या जो सेपरेटर है हमारा, वो सिर्फ मिल्क और मिल्क से स्किम मिल्क को सेपरेट करने के लिए नहीं, बल्कि बाकी फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब आपका सॉस या केचप बनता है तो उसका भी प्योरीफिकेशन, उसका भी क्लैरिफिकेशन, नॉट प्योरीफिकेशन, क्लैरिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम एक रोटेटिंग सेपरेटर का यूज़ किया जाता है, राइट। सो ये हो गया आपका मेजर पॉइंट, ये हो गया आपका एक टॉपिक कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या डेयरी रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपका कुछ और डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट में डालिए। आई विल ट्राई टू कवर दैट डाउट और दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।